चलिए देखिए, जो पहली रिएक्शन अपने को पढ़नी है वो है एसालॉइन कंडेंसेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई एस्टर लेते हैं, आर सी डबल बॉन्डो ओ आर, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं सोडियम से और जाइलीन से, ठीक है, और इसको छोड़ देते हैं। अब मुझे ये बताइए, सोडियम मैकेनिज्म पढ़ेंगे पहले, इसका प्रोडक्ट बाद में बनाएंगे, पहले एक अप्रोच देखिए। मुझे बताइए सबसे पहले क्या होगा। देखिए थोड़ा अब बात कर करके सीखेंगे, क्योंकि अब अपन उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर अपने को मेटल की सारी रिएक्शंस हो गई हैं। तो अब बताइए क्या होगा, स्टार्ट क्या होगा। सर इलेक्ट्रॉन देगा पहले तो सोडियम। सर वो आर निकल के ON में होगा, क्या वो आर निकल के ON में हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सीधा कि सबसे पहले क्या होगा, जो आप बोलोगे वो लिख दूंगा। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहला काम क्या हो गया, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा। इस बात पे सब एग्री करते हैं। हाँ सर। हाँ बिल्कुल, सबसे पहला काम सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, और सोडियम इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा, Na++ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, सर रिएक्शन का नाम क्या है? एसाइलॉइन कंडेंसेशन, लिखा है ऊपर ये रहा। सर ये अल्कीन्स का पार्ट है या अल्केन्स? ये किसी का पार्ट नहीं है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। जैसे अपन ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, सिमिलर टाइप की है, इसीलिए मैं यहां करवा रहा हूँ। हाँ सर। दो रिएक्शन है, एक ये है और एक है पिनिकल फॉर्मेशन, जो दोनों एक ही पैटर्न की रिएक्शन है, मेटल डिराइव्ड फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इसीलिए। एल्कीन्स में उसके जस्ट बाद चालू करता हूं। हाँ जी, मेरा मुद्दा का जवाब दीजिए, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा आपके अकॉर्डिंग। आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए, अप्रोच बनाने वाले क्वेश्चन, अप्रोच बनाने के लिए करवा रहा हूँ। सर वो O पे अटैक करेगा और फिर क्यों? O पे रेडिकल बनाएगा। ओ पे क्यों अटैक करेगा, सर O की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। नहीं दोस्त, गलत है ना, मेहनत गलत है। और कोई कुछ, अथर्व? सर हाँ बोल बेटा। ओ के लोन पेयर पे अटैक करेगा क्या? नहीं, वो H+ नहीं है। निलय, प्रणव, अथर्व, सर आयुष। OR के बॉन्ड पे, मतलब जैसा वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में होता था वैसा ही होगा ना? तो कहाँ अटैक करेगा? सर वो OR का जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें एंटी बॉन्डिंग के एम्प्टी ऑर्बिटल में। सबसे पहली चीज देखो, महक तेरा कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ बहुत गलत है, तो ठीक है, पर क्योंकि कुछ कुछ सही है तो मैं एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ। आपका दिमाग कैसे वर्क करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव। अब इस वाले पूरे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा, आर पर। हे ईश्वर, मुझे या तो डंडा दो या कोरोना को बंद कर दो। नहीं सर, कोरोना, वो बीच में का जो C है। इनके यदि कोरोना खत्म हो तो भी इनके दांत टूट जाएंगे, डंडा मिलेगा तो बात ही खत्म। भाई साहब सिर्फ ये वाले पे
ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये जो कार्बन है ये डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, बाकी कहीं इतना डेल्टा पॉजिटिव नहीं है, इतना डेल्टा पॉजिटिव यहाँ है। यहाँ पे ये वाले ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे अपना रेजोनेंस के अंदर पड़ा है। भाई रेजोनेंस में यही तो होता है कि ये O जो है ये इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब पॉइंट ये कि कौन से ऑर्बिटल में अटैक करेगा। हमेशा जो भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना, वो ऐड होता है वीकेस्ट बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में, ये एंटी बॉन्डिंग में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने एमओटी पढ़ा है, आप लोगों ने एमओटी पढ़ा है ना। हाँ सर। तो आपको याद होगा कि जो वीकेस्ट बॉन्ड होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो यदि बॉन्डिंग की एनर्जी मैक्सिमम है तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी मिनिमम होगी, है ना। हाँ तो जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पर जाना चाहेगा कि लोअर एनर्जी पर जाना चाहेगा? कोई भी चीज हो हमेशा लोअर लोअर लोअर, हायर पे क्यों लोअर जाएगा? एनर्जी। लोअर एनर्जी। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा आर सी ओ माइनस, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ ओ आर। ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बोलने का कारण है, जो कारण आपको एल्काइल हैलाइड में जाके समझ जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको चाहता तो एक और आसान तरीका भी हो सकता था, जो तरीका मैं बहुत सारे बैचेस के अंदर यूज कर रहा होता हूँ, कि भाई आखिरकार इलेक्ट्रॉन है ये, आप इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर खिंच गया, यहाँ पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव को एक और इलेक्ट्रॉन मिला तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये वाली अप्रोच भी यूज कर सकते थे, बट अभी आई वुड लाइक कि आप एंटी बॉन्डिंग वाला समझें। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत सारे और भी तरीके हैं, इजियर मेथड्स, जो उतने ही करेक्ट है, बट मेरे को वो थोड़ा सा कम समझ आते हैं। ये स्पीशीज बन गई, अब ये क्या काम करेगी? ये फ्री रेडिकल बना है तो ये बनेगा आर सी ओ माइनस ओ आर फ्री रेडिकल सी ओ माइनस ओ आर आर। अब ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे और ये बन जाएगा आर सी ओ माइनस सी ओ माइनस ओ आर, नहीं आर ओ आर और ये ओ आर। समझ में आ गया? अब समझिए क्या होगा। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है जो इसको बहुत ज्यादा अनस्टेबल करता है। तो ये दोनों नेगेटिव वापस इधर अटैक करके इन दोनों ओ आर को एज लीविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे और ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो आर प्लस दो मॉलिक्यूल ऑफ आर ओ माइनस, और बाद में इसको अपन H प्लस सप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ROH, दो मॉलिक्यूल। ये जो बना है ये है एसालॉइन, ये आइटम है एसालॉइन। समझिए, वापस एक एग्जांपल करके देखते हैं। हमने लिया CH3 C डबल बॉन्डो OCH3, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई सोडियम और जाइलीन के साथ। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए, सोडियम ने अपना काम किया, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, ये CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, इस वाले भाई ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये बन गया CH3CO माइनस फ्री रेडिकल OCH3। दो मॉलिक्यूल डाइमराइज कर गए तो ये CH3CO माइनस OCH3 फ्री रेडिकल प्लस C फ्री रेडिकल O माइनस CH3OCH3, ये डाइमराइज कर गया और ये बन गया CH3O माइनस CO माइनस CH3OCH3 CH3, और ये दोनों अब इन दोनों ने इधर ये OCH3 और ये दोनों बाहर। ये बाहर निकल इसलिए पाए क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा था,
और ऑक्सीजन से ही आ रहा था। क्लियर है? अब मैं बाकी का पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, मेरे हिसाब से आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिया PHC डबल बॉन्ड OR। आर कुछ भी लो, आर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस रिएक्शन में, इसीलिए। और अपन ने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम और जाइलीन के साथ। तो अपने को ये समझ गया है कि अब यहां से आपको दो मॉलिक्यूल से OR निकालना और दोनों को ज्वाइन कर देना है। मतलब ये हो जाएगा PHC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड PH। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। एसोलाइन कंडेंसेशन इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। इंट्रामोलिकुलर कैसा होएगा? मान लो ये है OR OR, आपने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम और जाइलीन के साथ। सोडियम और जाइलीन ने फिर से वही काम किया कि दोनों जगह फ्री रेडिकल बनाए। मतलब आखिरकार आपके पास OR O माइनस फ्री रेडिकल O माइनस OR फ्री रेडिकल, और इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। O माइनस OR O माइनस OR, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये वाला भाई बाहर, ये वाला भाई बाहर। तो ये कुछ ऐसा डाइकीटोन बन जाएगा। अब ये क्या है? साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन है, बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज है। इसका इनॉल एग्जिस्ट करेगा, तो ये अब ऐसा एग्जिस्ट करेगा। ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। तो यही एसोलाइन कंडेंसेशन सेम पैटर्न है कि भाई पहले सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बाकी का कार्यक्रम कर रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस? सर इसमें झाइलिन का क्या रोल है? जाइलीन सॉल्वेंट है। Xylene मैंने आपको बताया था क्या कि ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं उसमें, वुड्स रिएक्शन हाँ में? सर। सेम चीज, सोडियम है। ऐसा कोई सॉल्वेंट चाहिए जो सॉल्वेंट वो इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट नहीं करे, तो जाइलीन इज अ गुड थिंग वैसा। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। अब आपको ये हो सकता है सर ईथर क्यों नहीं लिया, जैसे आपको ये डाउट हो सकता है सर ईथर भी तो ले सकते थे, जो काम पहले किया वो काम अभी भी तो कर सकते थे। ईथर लेने में क्या प्रॉब्लम थी? ये जो OR है ना, ये फिर ईथर से थोड़ा बहुत रिएक्शन शो कर देता है। तो अपने को वो भी नहीं चाहिए होता भाई, OR की भी यील्ड चाहिए होती है, वो वेस्ट क्यों करे? बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट कई बार इतने अच्छे होते हैं कि वो सारी कॉस्टिंग निकाल देते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर? यस सर। या तुम लोग सो के नहीं उठे क्या अभी तक? है ना? हेलो, हाँ सर। क्या अभी भी निन्नी टाइम चल रहा है क्या? नहीं सर। ऐसे 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 मरे हो गए ऐसे। हाँ, हाँ, ओके, पूछ रहा हूँ जवाब ही नहीं आ रहा है। खाना वाना नहीं खाया सुबह उठ के, ब्रेकफास्ट नहीं किया? कॉपी करो यार, मेहनत करो, सुबह सुबह उठो, 4:30 बजे 5 बजे। प्रणव, ये हाँ प्रणव सर। क्या अभी भी नींद आ रही है? नहीं सर, मैं कहा तो हाँ नहीं समझा, ये सिर्फ इस पे सरकार ने टैक्स लगा दिया है क्या? सर वो माइक ही काम नहीं कर रहा था। आदित्य बोल रहा है फोटो भेजो। अनक्लियर है क्या बोर्ड? तो ब्लर आ रहा नहीं है सर, बहुत। पूरा क्लियर है। चलो, एक भी जना बोला पूरा क्लियर है, इसका मतलब है कि मेरी तरफ से सही जा रहा है। हाँ, अब मैं फोटो खींच के, कल मुझे एक नई चीज पता लगी हम जो कैमरा में यूज करता हूँ उसके बारे में।
अरे यार रिफ्लेक्शन आ रहा है तो भर भर के खिड़की बंद करो। सर आपने उसे कल धोया क्या डिटर्जेंट से? नहीं यार वो धोया नहीं, वो कल गिर गया तो समझ में आया कि अच्छा ये सब ऐसा ऐसा भी होता है इसके अंदर, तो इसलिए आज इसका फ्रेम रेक्टेंगल आ रहा है पूरा। धोने की यार सोची थी कि धोएंगे पर फिर धोया नहीं। अब की बार जब वीकेंड आएगा ना उस पे करेंगे 17 को। अरे ये क्या हो रहा है यार? अच्छा ये हवा चल रही है। आदित्य भेज दिया भाई। सर बोल भाई। तो जो आपने रिलेशन बोला था कि एंटी बॉन्डिंग का सबसे मिनिमम एनर्जी रहेगा, वो कैसे आया? याद कर जब अपन ने मोटी बनाया था, मतलब मैं भी इसीलिए ये एंटी बॉन्डिंग बोल रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग। मान ले ये वाले 2 ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये जितना नीचे जाएगा उतना ही इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर जाएगा। हाँ सर। तो जितना कम नीचे गया मतलब उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा है। तो इसका हाँ ये भी तो मतलब है कि जितना ही मान ले 2 ऑर्बिटल है, एक ऐसा है एक ऐसा है, इनमें से दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी? ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है कि नीचे वाले की ज्यादा है? ऊपर वाले की ज्यादा है, मतलब ये कमजोर है तो उसका एंटी बॉन्डिंग मीन से, जितना ये नीचे मीन से उतना ये ऊपर होगा, तो उसका ये एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी मिनिमम होती जाएगी वैसे। ओके सर, लेकिन एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी तो बॉन्डिंग से ज्यादा रहेंगी ना? क्या हो गया नीरज? एंटी बॉन्डिंग की तो एनर्जी बॉन्डिंग से ज्यादा रहेंगी ना? एंटी हाँ तो बॉन्डिंग एंटी ऊपर है। बॉन्ड, पर एंटी बॉन्डिंग बाकी और सुन, जैसे मान ले तेरे पास ये 3 ऑर्बिटल, ये 2 ऐसे बॉन्डिंग है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऐसे, इसका एंटी बॉन्डिंग ऐसे, तो जिसका बॉन्डिंग कम उसके एंटी बॉन्डिंग के मतलब जिसका बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है उसका एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी कम। हाँ हाँ बस। सर बोल भाई। सर पर हम उस मॉलिक्यूल में पहचानेंगे कैसे कि बॉन्डिंग में कौन सा और एंटी बॉन्डिंग में कौन सा? जैसे तूने क्रांति चौक पहचाना था, कैसे पहचाना था? सर पर हमें तो सिर्फ बायोमोलिक्यूलर ही हुए ना। नहीं नहीं, तूने क्रांति चौक कैसे पहचाना था? देख के ना, हाँ सर। वैसे ही देख के। सर पर कैसे देखेंगे? धीरे धीरे करके अपन ये जो भी कुछ चीजें होती है ना ये आपको याद करनी होती है कि इसका एंटी बॉन्डिंग ये होएगा। हमारा काम ये होता है कि पहचानना आपको नहीं होता है, मेरा मैंने आपको बता दिया और आपको उसका रीजन दे दिया, तो अब आप इवेंचुअली उसको याद करोगे, और आप याद करोगे और अगली बार कहीं लगाओगे तब सोचोगे, अभी तो याद ही करोगे यार। आप जो चीज पहली बार इंफॉर्मेशन मिलती है ना वो हमेशा रजिस्टर की जाती है, वो लर्न की जाती है, सेकेंड टाइम उसको अप्लाई किया जाता है। बात समझ में आई? हाँ सर। एग्जाम्पल दूं?
जरूरत नहीं है, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कॉपी हो गया क्या? नहीं सर। नहीं सर। करो। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है।
चलो हो गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली रिएक्शन है पिनेकोल फॉर्मेशन। विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? सर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट नहीं, एडजेसेंट। ऑल्टरनेट नहीं, बाजू बाजू में हैलोजेंस लगे हुए। बिल्कुल। और वैसे ही विसिनल डाइऑल क्या होगा? बाजू बाजू में बाजू में आजू बाजू में लगाया। हाइड्रोक्सी। यदि ऐसा टर्शरी हो तो उसको पिनेकोल बोलते हैं। समझ, पिनेकोल फॉर्मेशन। पिनेकोल फॉर्मेशन में क्या होगा? आप कीटोन लेंगे, आपकी इच्छा है कि कैसा कीटोन लेते हैं, तो सिमेट्रिकल लेते हैं, अनसिमेट्रिकल लेते हैं, मिक्स्ड कीटोन लेते हैं। इसकी रिएक्शन आप कराते हैं मैग्नीशियम अमलगम के साथ, ठीक है, और बाद में आप इसको सप्लाई कर देते हैं H+ और बाद में, और आपको मिल जाता है RCRCRROH टर्शरी विसिनल डाइऑल। इस चीज को बोलते हैं पिनेकोल। बताइए, एक सेकेंड, अमलगम Hg जो है यहाँ पे वो सॉल्वेंट की, मतलब मरकरी के लिए सॉल्वेंट की, Hg जो है वो मैग्नीशियम के लिए सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है। अब मुझे बताइए मैग्नीशियम क्या काम कर सकता है? वो भी इलेक्ट्रॉन देगा सर, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन देगा। देगा वो। बिल्कुल देगा। मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? बीच का कार्बन। चलो बहुत ही बढ़िया। ये क्या बना लेगा? RCO-R, ऐसा फ्री रेडिकल बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल। हाँ सर। हाँ सर, और फिर ये फ्री रेडिकल क्या काम करेंगे? एक साथ आएंगे। डायमराइज। मुबारक हो सर। और ये क्या बन जाएगा? RCRCR R O- ऐसे बन जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। आगे अब बाद में इसको आप H+ सप्लाई कर दोगे और ये बन जाएगा RCRCRROH पिनेकोल। क्लियर है? हाँ सर। मैकेनिज्म क्लियर है? हाँ सर। मतलब ऐसे तो नहीं है ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन लगाना है। अब देख लेते हैं, एक CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, रिएक्शन कराई इसकी मैग्नीशियम अमलगम के साथ और H+ के साथ। मैकेनिज्म के साथ प्रोडक्ट बनाऊं कि सीधा प्रोडक्ट बना दूं, क्या करूं? तो सीधा बना दो। सीधा बना दूं तो ये बन जाएगा सीधा सा, भाई यहां से जोड़ना है उसको, तो CC यहाँ पे OH OH CH3 और CH3। एक और देख लेते हैं, PHC डबल बॉन्ड हो CH3, इनको बोलते हैं मिक्स कीटोन्स। एक तरफ एरोमेटिक प्लस एलिफैटिक, यदि दोनों हो तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन। यदि इसकी रिएक्शन आपने सेम रिएजेंट से कराई तो ये क्या बन जाएगा? PHC CH3 CH3 PHOH और OH। ठीक है, आप और भी ले सकते हैं, जैसे आपने लिया साइक्लिक कीटोन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा? यहां से इन दोनों के बीच में, यहां से मतलब
दो मॉलिक्यूल आपने लिए सीधे सीधे से, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, ये OH ये OH, ठीक है। आप इंट्रामोलिकुलर भी करा सकते हैं, कोई बैन नहीं है, इंट्रामोलिकुलर पिनेकोल। ठीक है, रिएक्शन कराइए वही चीज, मैग्नीशियम अमलगम और H+ के साथ इन दोनों की 1 2 3 4 5। देखिए हमेशा ये याद रखिए कि जब भी कभी रिंग बनानी हो ना तो रिंग काउंटिंग सीखिए, क्योंकि है ना हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, मतलब हम लोग नहीं, जेई करता है, हम लोग करते हैं, टेस्ट सीरीज में करते हैं कि ना कार्बन से खिलवाड़ करेंगे कि आप कार्बन नहीं पहचान पा रहे हो। 1 2 3 4 5 की रिंग है, डन, OH OH ऐसा, दिस इज पिनेकोल फॉर्मेशन। बस यहां तक कॉपी करिए, इसके बाद चालू करेंगे एल्कीन्स। देखिए आई होप आपको क्या है? इसका यूज एल्कीन का क्या था, यूज एल्केन का क्या था, मतलब रिएक्शन कंपाउंड का क्या है, रिएक्शन का क्या है सर कंपाउंड का। यार, एज सच डायरेक्ट यूसेस तो मेरे को भी याद नहीं है, सीधे से बताऊं, मतलब बिना मतलब का वो क्यों बोलूं, ऐसा है क्योंकि हर कंपाउंड का यूज तो मेरे को भी याद नहीं होता है, जो जो कॉमन है प्राइमरी है वो याद रहते हैं। सर इसका फोटो भेज देंगे प्लीज। सर बोल भाई। सर वो 3 डिग्री विसिनल डायोल बनाता है या फिर कोई भी विसिनल डायोल बनाता है? 3 डिग्री को पिनेकोल बोलते हैं, बना तो कुछ तो एक और कोई सकता है, बट 3 डिग्री को विसिनोल पिनेकोल बोलते हैं। ठीक है सर। बाकी आप लोगों को बोर्ड क्लियर है या सभी को खराब आ रहा है? क्लियर है। बीच बीच में ब्लर होता है सर, फिर क्लियर होता है, फिर ब्लर। यार वो तो खैर चलेगा ही, अब उसका वो भी किसी दिन समझेगा कि इसका ऑटो फोकस कैसे बंद होता है।
सर एक डाउट था सर, वो रिलेटिव साइजेस में जो आयंस रहते हैं वो किसी भी OH OR या फिर इससे छोटे रहते हैं या बड़े भी हो सकते हैं? मतलब मतलब जैसे O माइनस का भी आयन है इस रिएक्शन में, तो वो OH से छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा साइज में? मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कंपैरिजन का कि साइज, मतलब एक बड़ा ही वेग सा स्टेटमेंट हो जाता है हमारे लिए। सर तो बल्कीनेस उसका स्टेरिक रिपल्शन या फिर वैसा टाइप में? यार फ्री रेडिकल वाइज इतना मैटर नहीं करता है, मतलब ऐसा है अभी तक। आगे करेगा तब बिल्कुल बात करेंगे। CH3 एक बड़ा ग्रुप होता है, OH छोटा ग्रुप होता है। वैसा है। सर फ्री रेडिकल में क्यों मैटर नहीं करता? फ्री रेडिकल प्लेनर होता है, प्लेनर में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती। और मैटर करता भी है तो फिर वो अलग तरीके से मैटर, मतलब तो ये जानना आता है ना कि ये दोनों फ्री रेडिकल कैसे रिएक्ट कर गए। सर वो O माइनस वो रिपेल क्यों नहीं करेगा ऐसा? थोड़ा सा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसीलिए ये अपने, मतलब अभी अपन ने बनाया ये फार्देस्ट, ये स्टैगर्ड फॉर्म में ही होते हैं। पर क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है और मैग्नीशियम इनको पकड़ के रखने का काम कर लेता है। यहाँ पे अपन ना एक और चीज दिखा सकते हैं कि मैग्नीशियम अमलगम लेने का एक और पर्पस है कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो इन दोनों को पकड़ के रख लेता है, अट्रैक्ट करवा के, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा होता है वैसा। नीले ठीक है समझा? सर। हाँ सर। इसके बाद है एल्कीन्स।
देखिए अब चालू करते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स को अपन ओलेफिन्स भी बोलते हैं, ऑयल लाइक। एल्केन्स को अपन पैराफिन्स बोलते हैं, एल्केन्स को। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। देखिए एल्कीन्स बनाने का एक या दो तरीके आप पढ़ चुके हैं। एक तरीका आप पढ़ चुके हैं इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, मतलब वुड्स रिएक्शन टाइप रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर। आपने ये लिया Cl, इसकी रिएक्शन आपने कराई सोडियम के साथ और ड्राई ईथर के साथ, आपको ये एल्कीन बन गया। या फिर दूसरा आपने लिया फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इसमें भी आपने यही आइटम लिया, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवा दी और आपको ये एल्कीन मिल गया। है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। अगला मुद्दा जो मेन रिएक्शन है वो समझते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड हमने लिया CH3CH2Cl और इसकी रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं एल्कोहलिक KOH से और हीट देके। इसी रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। और ये बन जाएगा यहाँ पे एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में बन जाएगा HCl। ये मैकेनिज्म है, इस मतलब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां तक जो हुआ तो कोई मुद्दा नहीं था, ये समझिए। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि अल्कोहलिक KOH क्या होता है। अल्कोहलिक KOH होता है जब हम लोग ROH लेते हैं, मतलब हम लोग KOH इज डिसॉल्व्ड इन ROH। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले में ROH और KOH की रिएक्शन होती है और यहां पर बन जाता है RO माइनस प्लस RO माइनस प्लस H2। और ये RO माइनस जो है ये रिएक्टिव स्पीशीज है। यहां पे जो एक्टिव स्पीशीज है वो RO माइनस है। ठीक है, जरा समझिएगा। CH2CH2Cl RO माइनस आ रहा है। RO माइनस के पास क्या क्या ऑप्शन है पहले बताओ। RO माइनस एक अनायन है, वो क्या चाहेगा? क्या वो पॉजिटिव, क्या वो पॉजिटिव पे अटैक करना चाहेगा? हाँ सर, रिडक्शन चाहेगा। रिडक्शन चाहेगा वो? रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन चाहेंगे। ऑक्सीडेशन चाहेगा। ठीक है, देखो आपके पास एल्काइल हैलाइड है, ये क्या चाहेगा? RO माइनस ये चाहेगा कि किसी या दो काम करे। पहले RO माइनस दो काम करना चाहेगा। पहला काम क्या करना चाहेगा? ये पॉजिटिव चार्ज, जहां उसको पॉजिटिव चार्ज दिखे वहां अटैक कर। ठीक है, पहला काम ये करना चाहेगा। जब भी कोई चीज पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करती है उस चीज को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग।
इसका क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो पहला काम तो ये कर सकता है। दूसरी चीज मतलब ये जब ऐसा अटैक करेगा तो इस चीज को अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। मैं न्यूक्लियोफाइल बाद में अभी डिस्कस करूंगा, अभी कर नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है। और इसको अपन आगे रिप्रेजेंट करेंगे एनयू की तरह। दूसरा तरीका आरओ माइनस एक बहुत ही शानदार बेस है। तो ये क्या काम करे, ये यदि इसको कहीं से एसिडिक हाइड्रोजन मिलती है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाले और आगे बढ़ जाए। तो ये दो काम कर सकता है, या तो एसिडिक हाइड्रोजन निकाले या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह पॉजिटिव पे अटैक कर ले। सेम रिएजेंट दोनों काम कर सकता है। जरा समझते हैं कि दोनों की तरह करेगा तो क्या होगा। भाई हमने लिया CH2H CH2Cl। यहां पे भाई पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पर है? इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है कि यहाँ पे Cl है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है ये तो याद ही होगा आपको, CCl के एंटी बॉन्डिंग के अंदर है, याद है? एंटी बॉन्डिंग ऑफ CCl बॉन्ड। तो जब वो RO माइनस आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करके यदि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा CH3 CH2। यहां से एक ऐसे इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं, यहां से बॉन्डिंग के जा रहे हैं और ये बन जाएगा CH3 CH2OR। ठीक है, और यहां से एक Cl माइनस बाहर निकल गया जब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक हुआ। दूसरा क्या हो सकता था कि आपने बोला होता कि RO माइनस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और बेस की तरह बिहेव कर रहा है मतलब एसिडिक हाइड्रोजन निकाल रहा है। और इन केसेस के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होती है बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये RO माइनस इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये बनेगा CH2 देखिए जरा, अब मैं थोड़ा सा CH2 CHHCl, ये एंटी बॉन्डिंग हुआ सेम एक्सिस के ऊपर। यहां पर ये इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन हो जाएगा। ये RO माइनस इसके ऊपर अटैक कर रहा है H के ऊपर। जिस इंस्टेंट के ऊपर ये H पे अटैक कर रहा है उसी इंस्टेंट के ऊपर इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो ये क्या बना रहा है जरा समझिए, ये एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा कि RO माइनस इस H पे अटैक कर रहा है, जिस इंस्टेंट पर ये H एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसी इंस्टेंट के ऊपर इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये C यहाँ पर, ये H सॉरी, उसी इंस्टेंट के ऊपर इसी CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब नेगेटिव चार्ज संभाल पाना कार्बन के बस की बात नहीं है, तो जिस इंस्टेंट के ऊपर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसी इंस्टेंट के ऊपर ये इसके एंटी बॉन्डिंग जो इसके एग्जैक्ट पैरेलल लगा हुआ है इसके ऊपर अटैक कर रहा है। और क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो ये एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है जिसके अंदर ये ऐसे एल्कीन लाइक इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है और आपको मिल जाता है यहां से आखिर में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। समझ में आ गया या नहीं आया? सर बोल भाई। CH2 डायरेक्ट C पे कैसे अटैक करेगा? As in, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ना? किसके पास इलेक्ट्रॉन है? सर CH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट C जो राइट वाले C के पास है उसको अटैक कैसे कर सकता है? नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ एंटी बॉन्डिंग में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इसको बाजू में। हाँ, एंटी बॉन्डिंग में पॉजिटिव, कार्बन की बस की नहीं है इलेक्ट्रॉन हैंडल करने की, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है और क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्डिंग वाला टूट जाएगा। सर वो समझा, लेकिन वो देगा क्यों ऐसा? कैसे दे सकता है? क्योंकि वो तो ऑर्बिटल में उसके है। तो ऑर्बिटल में ही तो शेयर करेगा भाई, जो भी कोई रिएक्शन होती है उसमें यही तो होगा कि कोई एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिटल में जा रहे होंगे। भाई समझ, हाँ। आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज एक तरह से ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो कि OR माइनस है
क्या OR माइनस कार्बन का कार्बन नेगेटिव चार्ज झेल सकता है क्या OR से? नहीं, पर क्लोरीन झेल सकता है। तो इसने क्या किया, रिले कर दिया कि इसने हाइड्रोजन दिया, यहां नेगेटिव आया, इस नेगेटिव ने यहां अटैक किया और आखिर में क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज देके बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, इस RO माइनस को बेस की तरह बिहेव करने का मौका मिल गया। सर तो रेजोनेंस और इसमें डिफरेंस है, तो वो कैसे कर सकते हैं? रेजोनेंस में हम दो पॉजिटिव चार्ज बाजू बाजू में तो हम उसको ये नहीं करते थे ना, कि और शिफ्ट यहाँ नहीं पे करते थे। सुनना भाई, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो फटाक से बॉन्ड बनाएगा ना। हाँ ये H+ एक्सट्रैक्ट हो रहा है। हाँ सर, समझा। चलिए प्लीज पहले इसको कॉपी सर करिए, फिर बोल भाई। सर जो आपने जो पहला वाला किया है ना, जहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, सर वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? भाई क्या हो रहा है, इस वाले कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे CCl पोलर बॉन्ड, मतलब CCl बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या है, इसके एंटी बॉन्डिंग में, तो RO माइनस इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा। जैसे इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा तो CCl बॉन्ड टूटेगा, तो ये इसके CCl बॉन्ड टूटने की कोशिश किया। जैसे CCl बॉन्ड टूटा तो ये CCl निकल जाएगा और OR जुड़ जाएगा और Cl माइनस निकल जाएगा। हाँ सर, समझिए। 2 मिनट के लिए आप कॉपी करिए और समझिए इसको, मैं आपको इसका फोटो भेजता हूँ।
सर 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 हाँ हेलो, कॉपी हो गया क्या सबका? सर बोल भाई। सर वो एंटी बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट नहीं समझ रहा। क्या नहीं समझ रहा है इसमें बता, कौन सा वाले में नहीं समझ रहा? ऊपर वाले में नहीं समझ रहा, इसमें नहीं समझ रहा, किस में नहीं समझ रहा? सर उसमें पॉजिटिव कैसे आया, चार्ज कहाँ से आया उसमें? अच्छा चल देखते हैं। CCl है, हाँ कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। हाँ चल, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव कहाँ एक्सपीरियंस होगा? कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहाँ दिख सकता है? ऑर्बिटल में या कहीं और? हाँ सर ऑर्बिटल में। अब मान ले CCl बॉन्ड है, तो कौन से ऑर्बिटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज दिख सकता है? CCl वाले में ही दिखेगा, हाँ है ना? अब हाँ CCl में दो अब टाइप के बॉन्ड हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। हाँ बॉन्डिंग के अंदर तो इलेक्ट्रॉन सही, तो वहां पॉजिटिव चार्ज कैसे दिखेगा? तो आखिरकार पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिख सकता है इकलौती जगह? हाँ सर समझा, एंटी बॉन्डिंग। भाई समझ, आपके लिए एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दो अलग अलग चीजें हैं, पर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग बेसिकली एक ही एक्सिस के दो ऑर्बिटल्स हैं, जो दोनों में से एक बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड देगा। मतलब एक बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड वो दूसरी जगह खाली रहेगी, और दोनों में से एक ही जगह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यदि एक तरफ इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी तरफ अपने आप चार्ज जनरेट होने की कोशिश संभावना होती है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट यह आना चाहिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि RO माइनस को बेस की तरह बिहेव करवाना है या न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो आपके लिए यहां पर जो इकलौता गाइडेंस होता है वो होती है कंडीशंस। सर बोल बेटा। सर वो वहाँ पे रुको सर वो वहाँ पे वो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना नीचे, वो अल्फा कार्बन वाला, वो ये साइड वाले कार्बन के H से पैरेलल है क्या?
वो किससे पैरेलल है वो नहीं समझा। H के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। सर लेकिन देख, वो पैरेलल क्यों पैरेलल क्यों नहीं हो सकते, कैसे हो सकते हैं का दूसरा एंटी क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं हो सकते हैं पैरेलल। चल देखते हैं। बेटा बात CCl है, ये ऐसा है, ये बात समझ में आती है। हाँ सर। जिस एक्सिस के ऊपर बॉन्डिंग होगा सेम एक्सिस के ऊपर एंटी बॉन्डिंग होगा, ये बात भी समझ में आती होगी शायद। भाई यदि आपने कहा x में बॉन्डिंग है तो x में एंटी बॉन्डिंग आएगा ना, यदि px की बात करोगे तो। हाँ सर। तो जिस एक्सिस के ऊपर बॉन्डिंग होता है सेम एक्सिस के ऊपर एंटी बॉन्डिंग होता है, ये चीज क्लियर है। हाँ सर। अब इधर देख, यहाँ पे एक और कार्बन है, इस कार्बन पे 3 ग्रुप्स है, मान लीजिए तूने स्टैगर्ड बनाया पूरी तरह से, तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। हाँ सर। मतलब यदि ये x में है तो ये -x में होगा। हाँ हाँ। वैसे ही ये भी यदि x में है तो ये भी -x में ही होगा। हाँ सर। तो क्या पैरेलल होंगे। हाँ सर। और बताओ। अब फिर से वही कीमती सवाल कि भाई आपको कैसे पता लगेगा कि वो बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है ना। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि भाई आपको किसी भी चीज को बेस की तरह बिहेव कराना है या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हीट, वो बेसिक को फेवर करती है और न्यूक्लियोफाइल को अपोज करती है। यदि कोल्ड में रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इसके मुकाबले, बेस के मुकाबले। दूसरा, लो कंसंट्रेशन बेसिक कंडीशंस को एनहांस करती है और हाई कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को एनहांस करती है। हाई कंसंट्रेशन ये न्यूक्लियोफिलिक कंडीशंस को एनहांस करती है। ठीक है, तो आप सिर्फ इनके ऊपर जजमेंट लोगे और बताओगे। तीसरा, स्टेरिक हिंड्रेंस, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिक कंडीशंस को एनहांस करती है और लो स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिक को। मतलब एनहांस करने वाली बात नहीं, लो हाई स्टेरिक हिंड्रेंस में न्यूक्लियोफाइल बिहेव ही नहीं कर पाता है, इसीलिए वो बेस की तरह बिहेव करता है। मतलब ये वाला एक बहुत ही एसेसरी फैक्टर है, मतलब कंपलसरी फैक्टर नहीं है, मतलब प्राइमरी फैक्टर है ये दोनों। ठीक है, अब आप वापस देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, CH3CH2Cl लिखा। इसकी रिएक्शन आपने कराई एल्कोहलिक KOH के साथ और आपने हीट दिया। एल्कोहलिक KOH और हीट के साथ क्या क्या हो, एक तो आपने हीट दे दिया, तो हीट देने का मतलब है कि आपने पहले ये क्लियर कर दिया कि आप इसको बेसिक की तरह बिहेव करवाना चाहते हो। दूसरी चीज, आपने एल्कोहलिक KOH जब लिया तो ROH प्लस OH माइनस की रिएक्शन होके जब RO माइनस प्लस H2O बना, तो बात ये क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम होता है, द इक्विलिब्रियम ऑफ अबव रिएक्शन फेवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। फेवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों, क्योंकि OH माइनस और RO माइनस में दिस इज मोर स्टेबल। याद करिए मैंने आपको GOC में सिखाया था कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करके वीक एसिड वीक बेस बनाते हैं, पर ये क्योंकि यहाँ पे वीक बेस है इससे तो रिएक्शन बैकवर्ड रहेगी।
therefore concentration of RO minus will be very small। ठीक है, तो इसीलिए ये बेस की तरह बिहेव करेगा। और यदि आपको हीट नहीं भी दिया जाए तो एल्कोहलिक KOH आपको लिख के दिया गया है, इसका मतलब है ये इंप्लाइड है कि हीट होगी। तो अब ये कंडीशन वैसी दी है, इसलिए ये एल्कीन बन रहा है। यदि इसकी जगह पर आप सिर्फ ये ले लेते CH3CH2Cl और साथ में ले लेते हैं RO माइनस Na+, तो अब इसकी कंसंट्रेशन या कोई टेंशन नहीं, अटैक करेगा और ये बना लेगा CH3CH2OR। इसका नाम हो जाता विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम हो जाता विलियमसन ईथर सिंथेसिस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर। आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर बोल भाई। सर आपने कल डीपी भी भेजी नहीं थी, तो आज भेज दीजिए। हाँ यार भेजता हूँ आज।